गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन आर और थीटा के टर्म्स में है और आपको उस कर्व ट्रेस करनी है तो उसके लिए फिर से वही 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सिमिट्री। ठीक है, पहले हम क्या डिस्कस करते थे, सिमिट्री की। कर्व किसके अबाउट सिमिट्रिकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें चेक करना है कि कर्व सिमिट्रिकल अबाउट है एक्स एक्सिस, यानी कि इनिशियल लाइन कि इनिशियल लाइन यानी कि थीटा इक्वल टू 0 के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है, कब होगी, इफ़ द इक्वेशन इज अनचेंज्ड व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के लिए थीटा को आप चेंज करेंगे माइनस थीटा से, और अगर आपकी इक्वेशन सेम रहती है तो इसका मतलब कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल चेक करनी है तो आर को आप रिप्लेस करके देखेंगे माइनस आर से, और थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस थीटा से, और कर्व आपकी सेम रहती है तो उस केस में कर्व सिमेट्रिकल होगी किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, थर्ड, अगर आपको चेक करनी है अबाउट द पोल, पोल के अबाउट यानी कि ओरिजिन के अबाउट कर्व की सिमेट्री चेक करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आर को रिप्लेस करके देखेंगे माइनस आर से। अगर इक्वेशन सेम रहती है यानी कि अनचेंज रहती है तो उस केस में कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगी, अबाउट द पोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करते थे, ओरिजिन या फिर हम कहें पोल। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आर को 0 पुट करेंगे, आर को 0 पुट करके आप थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो जो थीटा की वैल्यूज़ आएंगी, थीटा इक्वल टू थीटा 1 या थीटा इक्वल टू थीटा 2, इस तरीके से अगर कुछ थीटा की रियल वैल्यूज़ के लिए अगर आपके पास आर 0 आ रहा है तो वो सारी लाइंस आपके पास क्या बन जाएंगी, टेंजेंट एट द पोल। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको आर को 0 पुट करना है, वहाँ से थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर वो रियल नंबर आती हैं तो इसका मतलब कर्व पास करेगी ओरिजिन से या कहीं पोल से, और वो सारी लाइंस आपके पास क्या होंगी, टेंजेंट एट द पोल। और अगर ऐसा पुट करने पर थीटा की कोई रियल वैल्यू आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब कर्व पोल से पास नहीं करेगी। ये आपको करना है ओरिजिन में। ठीक है, फिर असीमटोट्स मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यानी कि थीटा की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0, फिर 30, 60 या फिर बीच में 45, जितने भी आप ज़्यादा पॉइंट रखेंगे थीटा के उतनी ही आप कर्व क्लियर और इजी ट्रेस कर सकते हैं। तो जिन पर आप कर वैल्यू निकाल सकते हो थीटा की, वो वैल्यूज़ रख के हम कोरस्पोंडिंग आर की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रीज़न के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे आर के लिए, और फिर चेक करेंगे कि आर कैसे कैसे वेरी कर रहा है। यानी कि अगर हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तो आर कैसे वेरी कर रहा है, और ऐसे ही अगर थीटा को डिक्रीज़ कर रहे हैं 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो आर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये चेक करेंगे। उसके बाद हम वो रीजन निकालेंगे जहाँ पर कर्व लाई नहीं कर रही है। उसके लिए हम देखेंगे कि आर इमेजिनरी किसके लिए है। अगर थीटा की, मान लो थीटा अल्फा से बीटा के बीच में आर इमेजिनरी आ रहा है तो इसका मतलब कर्व का कोई भी पोर्शन उन दोनों लाइंस के बीच में लाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए हमने किया था। हम देखेंगे आर मैक्सिमम कब है। ठीक है, मान लीजिए आर मैक्सिमम आ रहा है ए पर फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए, तो इसका मतलब पूरी की पूरी कर्व कहाँ पर लाई करेगी, विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस ए। और आर मिनिमम मान लो अगर बी आ रहा है तो इसका मतलब पूरी कर्व लाई करेगी आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस बी। ठीक है, उसके बाद स्पेशल पॉइंट्स में हम क्या निकाल लेंगे, फाई निकाल लेंगे। फाई एंगल मैं कर्वेचर में बता चुकी हूँ। फाई एंगल किस किस के बीच का था, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल था एट पॉइंट पी, हुज कोऑर्डिनेट इज आर एंड थीटा। तो फाई एंगल आप किससे निकालेंगे, ये रिलेशन पीछे निकाल चुके हैं, टेंजेंट फाई इक्वल टू आर द थीटा बाय डी आर। इस रिलेशन का यूज़ करके हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम वो पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पर फाई 0 है या फिर पाई बाय 2 है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो कि डी आर बाई डी थीटा अगर पॉजिटिव है तो आर इंक्रीज़ करेगा एज थीटा इंक्रीजेज, और अगर डी आर बाई डी थीटा नेगेटिव है तो थीटा आर डिक्रीज़ करेगा एज थीटा डिक्रीजेज। अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आपका 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कर्व थी आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और इसकी कर्व आपको ट्रेस करनी है। ठीक है, तो उसके लिए वही सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने सिमिट्री देखी। सिमिट्री के लिए मैंने थीटा को माइनस थीटा से चेंज करके देखा तो इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियरली दिख रहा है कोस थीटा की टर्म में, इसमें इवन फंक्शन है ये।
तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने से हमारे पास कर्व चेंज नहीं होगी, तो इसीलिए कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, अबाउट द इनिशियल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या चेक करते हैं, ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हम आर को 0 पुट करेंगे। अब आप देखिए आर 0 कहाँ पर आएगा, आप करके भी दिखा सकते हो इसको। आर को 0 रखेंगे तो a इंटू 1 माइनस कोस थीटा 0, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 1, वो किस पर होता है, थीटा इक्वल टू 0 पर। तो एट थीटा इक्वल टू 0 पर आर क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से क्या करेगी, पास करेगी। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 क्या आएगा, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। यही बताया था ना, आर को 0 रखते हो वहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद फिर असीमटोट्स इस कर्व के आप निकाल लेना, इसके कोई असीमटोट नहीं आएंगे। फिर रीजन के लिए मैं आर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रही हूँ, क्योंकि क्लियरली मुझे पता है मोड कोस थीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आपके पास मोड कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब आर आपके कोस थीटा यानी कि लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब आर लाई करेगा 0 से 2a के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव तो हमेशा होता ही है। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम क्या आ गया, 2a। तो इसका मतलब पूरी कर्व किस कहाँ पर लाई करेगी, विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस 2a। जैसे अभी पीछे मैंने बताया आपको कि आर मैक्सिमम अगर a है तो होल ऑफ द कर्व लाई करेगी विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a। अब यहाँ पर आर मैक्सिमम क्या आया है, 2a, तो इसका मतलब पूरी कर्व लाई करेगी विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2a। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के लिए आपको थीटा की वैल्यूज़ मैंने बताई थी रखनी है। वैसे अगर हम थीटा की वैल्यू रखते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, अगर कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं होती। लेकिन इस केस में देखिए, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो जितना पोर्शन 0 से पाई के बीच में बनेगा उतना ही आगे पाई से 2 पाई के बीच में बनेगा। तो अगर मैं 0 से पाई के बीच की वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ तो बाय सिमेट्री पाई से 2 पाई तो अपने आप वही वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स रख के देख लिए, 60, फिर 90, फिर 120, फिर 180। ठीक है, आप चाहो तो इसमें बाकी सारे पॉइंट्स भी रख सकते हो, यानी कि 0, 30, 60, बीच में 45 भी रख सकते हो। 0, 30, 45, 60, 90, इस तरीके से आप जितनी वैल्यूज़ रखना चाहो थीटा की रख सकते हो। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर मैंने क्या किया, आर की वैल्यूज़ निकाल ली और इससे क्या बना ली, एक टेबल बना ली। ठीक है, उसके बाद आ जाइए स्पेशल पॉइंट्स पर। स्पेशल पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, डी आर, वहाँ से हम आपको फाई निकालना था। स्पेशल पॉइंट्स में मैंने आपको क्या कहा था, टेंजेंट फाई निकालना यूजिंग द रिलेशन आर डी थीटा बाई डी आर। तो इसके लिए डी थीटा बाई डी आर चाहिए था, तो आर से मैंने पहले डी आर बाई डी थीटा निकाल लिया, वो आपके पास क्या बनेगा, ए साइन थीटा। फिर टेंजेंट फाई निकाल लिया, तो डी थीटा बाई डी आर बन जाएगा 1/a साइन थीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, ए से ए कैंसिल हो गया, या फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो सिंप्लीफाई करके ये बन गया टेंजेंट थीटा बाई 2। तो फाई आपके पास क्या आ गया है, थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ थीटा को मैं पाई रखती हूँ तो फाई क्या बन जाएगा, पाई बाय 2। एट थीटा इक्वल टू पाई, फाई क्या बन गया है, पाई बाय 2। तो इसका मतलब एट पॉइंट 2a कोमा पाई, मैंने क्या किया, थीटा को पाई रखा कर्व के अंदर, थीटा को पाई रखा, तो वहाँ से आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, वो बनेगी 2a। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इस एट थीटा इक्वल टू पाई पर फाई क्या आ रहा है, पाई बाय 2, और पॉइंट क्या आ रहा है, 2a कोमा पाई। और इस पॉइंट पर टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर आएगा, लाइन थीटा इक्वल टू पाई के, इस लाइन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा टेंजेंट। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये पॉइंट ड्रॉ करूँ तो देखिए 2a कोमा पाई पर टेंजेंट इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा थीटा इक्वल टू पाई के, क्योंकि ये लाइन आपके पास बनेगी थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई भी यही लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये लाइन टेंजेंट इस तरीके से आएगा। इसका मतलब कर्व यहाँ से सिर्फ एक बार इसी तरीके से पास होएगी। ठीक है, इसको सिर्फ टच करके जाएगी। अब हम कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस, यानी कि थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 0। ये मैंने ले लिया है ओरिजिन यानी कि पोल। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये थीटा इक्वल टू पाई। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ये लाइन बनेगी 30 डिग्री की,
फिर इधर ये लाइन बनेगी 60 डिग्री की, ठीक है। रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/3। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपके पास फिर एंगल देख लें, ये क्या था ये एंगल आपके पास क्या था 90 डिग्री, तो ये आपके पास क्या बनेगा 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब ये आपके पास बनेगा 2π/3। फिर उसके बाद ये एंगल 150 डिग्री बनेगा, ये आपके पास 180 डिग्री है। ऐसे ही आप नीचे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन यहाँ पर कर्व हमारे पास सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस के, तो मैं सिर्फ थीटा इक्वल टू 0 to π ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ करूँगी। नीचे तो ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि नीचे लाइन के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है ना, तो नीचे तो कर्व एज इट इज़ वही आ जाएगी। तो सिर्फ मैंने 0 to π वाले साइड को ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास देखिए क्या टेबल क्या आई थी, उसके अकॉर्डिंग हम कर्व ट्रेस करेंगे। टेबल में हमारे पास क्या आया था, पहले तो ये देखना कर्व ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं। सिमेट्री तो हमने देख लिया एक्स एक्सिस के अबाउट है, इसीलिए सिर्फ मैं 0 to π वाला पोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ। π to 2π अपने आप कर्व ट्रेस हो जाएगी। उसके बाद देखिए फिर थीटा इक्वल टू 0 पर आर इक्वल टू 0 रखा था, तो थीटा इक्वल टू 0 आया था। तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से क्या कर रही है, पास कर रही है। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। तो ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। तो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि कर्व हमारी यहाँ से क्या करेगी, पास करेगी। और किस तरीके से पास करेगी, क्योंकि टेंजेंट यही लाइन है, थीटा इक्वल टू 0 यही लाइन है, तो इसको सिर्फ टच करती हुई जाएगी आपके पास, ठीक है। सिर्फ इस तरीके से पास करती हुई जाएगी, यहाँ से कोई नोड या गज़ इस तरीके से यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए असीमटोट कोई है नहीं। उसके बाद रीजन पर आइए। रीजन में हमारी पूरी कर्व इसने कहा है किसके बीच में लाई करेगी, एक सर्कल के बीच में लाई करेगी जिसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल टू 2a। सिर्फ उसके अंदर रहेगी, उससे बाहर कर्व ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल देखते हैं। पॉइंट में ये ट्रेस करती हूँ, ये पॉइंट जो दे रखे हैं ये लोकेट करती हूँ मैं। 0 पर तो 0 है, ये तो मैं बना ही चुकी हूँ। उसके बाद आइए थीटा इक्वल टू π/3 पर r कितना है, a/2। थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू π/3 आपका ये पॉइंट, ये लाइन आई थी एक तरीके से। इस पर मैं r इक्वल टू a/2 मान लीजिए, मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया है। ये हमारे पास मैंने मान लिया है r इक्वल टू a/2, ठीक है। एट थीटा इक्वल टू π/3 और ये डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, a/2। फिर उसके बाद मैंने पॉइंट लिया है π/2। आप चाहो तो इनके बीच के पॉइंट भी ले सकते हो, यानी कि थीटा को आप π/6 रख के भी देख सकते हो कि π/6 पर r कितना आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थीटा इक्वल टू π/2 पर डिस्टेंस कितना है, a। थीटा इक्वल टू π/2 आपकी ये लाइन है, इस पर डिस्टेंस देखो कितना लेना है, a। यहाँ तक तो मैंने a/2 लिया है, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट आएगा a, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया है, a। उसके बाद आगे चलिए, आगे हमारे पास थीटा इक्वल टू 2π/3 पर कितना है, 3a/2। 2π/3 आपकी ये लाइन है, इस पे डिस्टेंस है 3a/2। 3a/2 आपके पास कितना बनेगा, 3/2 यानी कि 1.5a। तो ये आपके पास a था 1.5a, थोड़ा सा और इससे ज़्यादा डिस्टेंस आएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद लिया है थीटा इक्वल टू पाई और उस पर लेंथ कितनी आई है, 2a। थीटा इक्वल टू पाई ये लाइन है और इस पर डिस्टेंस क्या है, 2a मान लीजिए, मैंने ये डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो मैंने पॉइंट लोकेट कर दिए हैं। और अच्छा, फिर हम देखते हैं स्पेशल पॉइंट। अभी कर्व ट्रेस करने से पहले हम क्या देखेंगे, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट में देखिए हमने क्या निकाला था, dr/d निकाला था और वहाँ से फाई आपके पास क्या आ गया था, θ/2, ठीक है। और फिर हमने ये पॉइंट निकाला था यहाँ से, जब थीटा इक्वल टू पाई है तो फाई बन गया था π/2। तो यहाँ पर पॉइंट आया था 2a, पाई, ठीक है। 2a, पाई ये पॉइंट जो अभी मैंने लोकेट किया है, पाई पर लेंथ डिस्टेंस कितना है, 2a, r कितना है, 2a। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इक्वल टू पाई। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया ही था कि आपके पास थीटा इक्वल टू पाई पर टेंजेंट है, टेंजेंट इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये जो पॉइंट आया है 2a, पाई, इस पर जो टेंजेंट आएगा वो इस थीटा इक्वल टू पाई लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। इसका परपेंडिकुलर होने का मतलब टेंजेंट इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जब कर्व पास करेगी तो इसको सिर्फ इस तरीके से टच करती हुई जाएगी,
ठीक है। तो अब और यहाँ पर जो कर्व आएगी वो इसको सिर्फ इस तरीके से पास करती हुई जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कर्व को ट्रेस करते हैं, यानी कि मैं इन पॉइंट्स को मिलाती हूँ। तो देखिए किस तरीके से कर्व आएगी हमारे पास। इनको जब मैं मिला रही हूँ तो इस तरीके से कर्व आएगी। ठीक है। जो जो पॉइंट मैंने लोकेट किए थे, यहाँ पर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, जो जो पॉइंट मैंने लोकेट किए थे उनको मैंने मिलाया तो मेरी कर्व ये आ गई। ठीक है। अब ड्यू टू सिमिट्री की वजह से बिल्कुल एज इट इज़ कर्व आपके पास नीचे की तरफ बन जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज़ कर्व मैं इस तरीके से नीचे की तरफ भी बना देती हूँ। तो ये हमारे पास कर्व आ गई है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर्व बनानी है। अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ इसी कर्व को तो ये आपके पास ये कर्व बनेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले एंगल्स रफली बना लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पॉइंट्स लोकेट करने हैं कि 0 पर 0 है, फिर हमने आईडीए से रखना है a/2 कितना लिया है तो फिर a कितना लोगे, फिर 3a/2, फिर इस तरीके से आपको फिर 2a उसका डबल करते चले जाना। तो इस तरीके से कर्व ट्रेस करनी है। तो आपको क्या करना है, वही 6 पॉइंट निकालने हैं। पहले आपको सिमिट्री चेक करनी है। सिमिट्री मैंने आपको बता दी है कि एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी कि इनिशियल लाइन के अबाउट किस तरीके से चेक करोगे, वाई एक्सिस के अबाउट और अबाउट द पोल, इन 3 के अबाउट आपको सिमिट्री चेक करनी है। फिर उसके बाद सेकंड आपको चेक करना है कि ओरिजिन से पास करेगी या नहीं करेगी। ओरिजिन से पास कब करेगी, जब आर को आप 0 रखोगे तो वहाँ से थीटा की आप वैल्यूज़ निकालोगे। थीटा की अगर रियल वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास करेगी, और नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगी। और जो थीटा की रियल वैल्यूज़ आएंगी थीटा इक्वल टू दैट वो आपके पास टेंजेंट बन जाएगा टू द कर्व एट ओरिजिन। उसके बाद फिर आपको असिम्पटोट्स निकालने हैं, वो पहले सिखा चुके हैं। उसके बाद आपको रीजन निकालना है। रीजन निकालने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। आप क्या करेंगे, एक तो वो रीजन चेक करेंगे जहाँ पर कर्व लाई नहीं कर रही है, यानी कि थीटा की किन वैल्यूज़ के लिए आर इमेजिनरी आ रहा है, एक तो आप वो चेक कर सकते हैं। दूसरा आप चेक कर सकते हैं आर की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप आर की मैक्सिमम वैल्यू इजीली निकाल सकते हो तो इसका मतलब पूरी की पूरी कर्व उस सर्कल के अंदर लाई करेगी। जैसे अब यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू 2a, मैक्सिमम लेंथ यही है ना, तो इसका मतलब अगर मैं आर इक्वल टू 2a का सर्कल ड्रॉ करूँ तो पूरी की कर्व, पूरी हमारी ये कर्व उस सर्कल के अंदर आ जाएगी। अगर मैं इसको ओरिजिन मानकर ये आर इक्वल टू 2a है, एक सर्कल ड्रॉ करूँगी तो ये पूरी कर्व उस सर्कल के अंदर क्या कर रही है, लाई कर रही है, उससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आर मिनिमम आप निकाल सकते हो इजीली तो इसका मतलब पूरी कर्व उस सर्कल के क्या आएगी, बाहर आएगी। इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप टेबल निकालेंगे। टेबल में आप सिमिट्री का ध्यान रख लेना। जैसे यहाँ पर कर्व सिमिट्रिकल थी अबाउट एक्स एक्सिस, तो सिर्फ मैंने थीटा 0 से पाई के बीच में वैल्यूज़ रखी, बाकी पाई से 2 पाई अपने आप कर्व ट्रेस हो जाएगी ड्यू टू सिमिट्री। तो 0 से पाई में आप थीटा के कुछ पॉइंट्स लेंगे। ठीक है। जितने भी पॉइंट आप लेना चाहें वो पॉइंट लेकर उस पर आर की वैल्यूज़ निकाल लीजिए और इस तरीके से एक टेबल क्रिएट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेशल पॉइंट में आपको क्या करना है, टेंजेंट फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, यहाँ से फाई एंगल निकालना है। फिर आपको देखना है कि फाई 0 कहाँ आ रहा है और फाई π/2 कहाँ आ रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर फाई 0 कब आ रहा था, जब हम थीटा को 0 रखेंगे, और थीटा इक्वल टू 0 ओरिजिन पर तो हम केस डिस्कस कर ही चुके हैं, इसीलिए मैंने वो यहाँ पर दोबारा नहीं निकाला। फिर थीटा हमने देखा फाई π/2 कहाँ बनेगा, जब थीटा को मैं क्या रखूँगी, पाई, तो एट थीटा इक्वल टू पाई पर फाई क्या बनेगा, π/2। ठीक है। फिर यहाँ से हमने पॉइंट निकाल लिया, जब थीटा को पाई रख रही हूँ तो आर क्या आ रहा है, 2a, तो इसका मतलब इस कर्व पर टेंजेंट क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो ये आपकी अगर थीटा इक्वल टू पाई लाइन है तो टेंजेंट इसके क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से एंगल्स बना लेने हैं, जो आपने टेबल में एंगल्स लिए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट्स लोकेट करना है। फिर उनको आप जब मिलाएंगे तो आपकी कर्व ट्रेस हो जाएगी। ठीक है। और सिमिट्री की वजह से जैसी कर्व ऊपर आई है बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आ